हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफ़ी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ई एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। यानी दो टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला हम टॉपिक शुरू करते हैं ई एग्रीकल्चर। ई एग्रीकल्चर में हम ई एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसकी डिज़ाइन पढ़ेंगे और इसका जो डेवलपमेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ई कृषि होती है वो होती क्या है, यानी कि व्हाट इज ई कृषि के बारे में हम जानेंगे। तो ई कृषि क्या है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है, जिसमें क्या होता है कि किसानों को कृषि संबंधी जो जानकारी होती है, जो सेवाएं होती है या जो कोई तकनीकें आती है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है, उनकी सहायता डिजिटल माध्यम से प्राप्त होती है। यानी कि जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो किसानों तक यदि डिजिटल माध्यम से, यानी कि मोबाइल के माध्यम से या किसी भी लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से यदि किसानों तक पहुंचाई जाती है तो वो क्या कहलाता है, ई कृषि या ई एग्रीकल्चर वो कहलाता है। इसके साथ ही यदि हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो उसमें आता है कि ई एग्रीकल्चर में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई जिसे हम कहते हैं, सेंसर या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ये सभी इनका उपयोग होता है। किस में इनका उपयोग होता है, ई एग्रीकल्चर में। यानी कि डिजिटल के माध्यम से यदि किसानों तक कोई जानकारी पहुंचाई जा रही है तो वो सब आते हैं ई एग्रीकल्चर में। जिसमें से कौन कौन उपयोग होते हैं, इसमें इंटरनेट होता है, मोबाइल फ़ोन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, एआई होती है और इसके साथ ही जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं वो सभी इसी में काम में लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो कृषि को अधिक आधुनिक बनाना, यानी कि इसको मॉडर्न बनाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना और लाभदायक बनाना, यानी कि प्रॉफिट इसमें ज़्यादा करना ही इसका उद्देश्य है। किसका, ई एग्रीकल्चर का। ये किसानों को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराती है। यानी कि एक तरह से सोचें कि कोई नई टेक्नोलॉजी है तो यदि आपको डिजिटल माध्यम से किसानों तक पहुंचाएंगे तो वो जल्दी से पहुंचेगी। और वहीं यदि आप कोई जो उसमें टर्निंग ले रहा है या जो उसमें कोई एक्सपर्ट है तो वो किसानों तक जाके एक एक किसान को बताएगा तो उसमें जो समय है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये सही जानकारी भी पहुंचती है और सही समय पर पहुंच जाती है। ये कृषि कृषि उत्पादन, विपणन, मौसम पूर्वानुमान या संसाधन प्रबंधन में सहायता देता है या करती है। यानी कि जो ई एग्रीकल्चर होता है वो एक तो प्रोडक्शन में सहायता करता है, मार्केटिंग में सहायता करता है और जो मौसम पूर्व अनुमान, यानी कि मौसम का पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। ये एक दिन का भी पता लगा सकते हैं, एक हफ्ते का भी और एक महीने तक हम मौसम का पहले ही पता लगा सकते हैं कि वर्षा कब होगी, टेम्परेचर कितना रहने वाला है, वर्षा होगी या नहीं होगी, ये सब हम पहले पता लगा सकते हैं। ई कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा की पहुंच बढ़ती है, यानी कि बढ़ाती है। तो ई एग्रीकल्चर क्या है कि विशेषतर ये ग्रामीण जो एरिया होता है या रूरल जो एरिया होता है उनके पास जो डिजिटल सेवाएं होती हैं उनको बढ़ाने के लिए या पहुंचाने के लिए ये काम में ली जाती है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई एग्रीकल्चर, यानी कि ई एग्रीकल्चर की अवधारणाओं की यदि हम बात करें तो ई एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से संचालित किया जाता है, यानी कि उनको चलाया जाता है, उनको प्रबंधन किया, यानी कि उनको प्रबंधित किया जाता है और उनको बेहतर बनाया जाता है। यानी कि जो ई एग्रीकल्चर है उसमें क्या होता है कि जो जितनी भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी तकनीकें होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, उनको डिजिटल माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है और उनमें सुधार किया जाता है, यानी कि उनको बेहतर बनाया जाता है। सबसे पहले यदि अवधारणा की बात करें तो पहली आती है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि सूचना प्रबंधन। किसानों को कृषि संबंधी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने, यानी कि जो मोबाइल वगैरह जो होते हैं, लैपटॉप होता है, इंटरनेट का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या है कि डिजिटल माध्यम से यदि कोई किसान है जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान अर्जित कर रहा है तो वो सब क्या इसमें आते हैं, ई एग्रीकल्चर में आते हैं। मौसम, फसल, बाजार या तकनीकों की सही जानकारी का संग्रह और उसका वितरण करना, ज्ञान साझा करना, यानी कि नॉलेज शेयरिंग की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि नॉलेज शेयर होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपना नॉलेज डिजिटल माध्यम से किसानों तक पहुंचाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पहुंचाते हैं और उधर से जो किसान होते हैं वो अपनी समस्याओं को वैज्ञानिकों तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो वैज्ञानिक और जो किसान होते हैं वो अपनी जानकारी का आदान प्रदान करते हैं और नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट आपके आता है निर्णय सहायता, यानी कि जब नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में किसान जानेगा तो उसको क्या है कि निर्णय लेने में आसानी होगी, किसान सही निर्णय ले पाएगा।
जिसमें क्या है कि यदि उसको पहले ही मौसम का पता लग जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सी फसल उसको उगानी है, कब उसकी बुआई करनी है, कौन सी वैरायटी उसको उगानी है। तो ये सब क्या है कि पहले ही उस किसान को पता चल जाएगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से क्या है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है वो भी पता चल जाता है। बाजार डेटा के आधार पर भी सलाह देते हैं, यानी कि ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिजिटल माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं। डिजिटल कृषि सेवाओं की यदि हम बात करें, एक डिजिटल एग्रीकल्चर सर्विसेज की बात करें, तो ऑनलाइन कृषि सेवा उपलब्ध कराना, जैसे कि बीज हो गए, उर्वरक हो गया, जो ऋण और जो बीमाएं होते हैं, वो सब सेवाएं जो है वो डिजिटल पहुंच तक पहुंचाई जाती है। स्मार्ट कृषि, जिसमें हम एआई का यूज करते हैं, जीपीएस, ड्रोन वगैरह जो होते हैं, इन सभी का यदि हम उपयोग करते हैं तो वो होती है स्मार्ट फार्मिंग कहलाती है। ई एग्रीकल्चर के उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो सामान्यतः इसके उद्देश्य थे कि एक तो किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी को पता करना या नई नई टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादन जो लागत होती है, यानी कि जो कॉस्ट, प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है उनको कम करना, रिड्यूस करना, टू इंक्रीज फार्मर इनकम, यानी कि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, उसकी आय को बढ़ाना, कृषि जानकारी को त्वरित प्रसार करना, यानी कि जितनी भी जो एग्रीकल्चर जो जानकारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाना, बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाना, यानी कि जो किसान होते हैं उनको बाजारों से जोड़ना, मार्केट से जोड़ना, कृषि से में पारदर्शिता और दक्षता लाना, यानी कि ये सभी किसके उद्देश्य हैं? ई फार्मिंग, ये सॉरी ई एग्रीकल्चर के ये सभी उद्देश्य होते हैं। इसके बाद आती है कि जो ई एग्रीकल्चर सिस्टम होता है वो डिज़ाइन कैसा होता है, यानी कि उसकी डिज़ाइन की यदि हम बात करें, डिज़ाइन क्या होती है कि उसकी जो संरचना होती है, यानी कि वो कैसे काम करता है, उसकी हम बात करेंगे। कि सबसे पहले हम जानेंगे कि डिज़ाइन क्या होती है। तो ई कृषि प्रणाली का डिज़ाइन उस संरचना को दर्शाता है जिसके माध्यम से कृषि डेटा संग्रह किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, प्रबंधन करके उसका उपयोग किया जाता है। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन, यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो ई एग्रीकल्चर डिज़ाइन क्या होती है, तो ये आपको परिभाषा वहाँ पे लिख के आनी है। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स की, यानी कि जो डिज़ाइन एक ई एग्रीकल्चर सिस्टम डिज़ाइन है उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से, घटक कौन कौन से, वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि खेत से आपके डेटा संग्रह किया जाता है, यानी कि सबसे पहले खेतों से जो डेटा होता है वो संग्रहित किया जाता है। ये आप सेंसर से कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल जो ऐप होते हैं उनका इसमें प्रयोग कर सकते हैं, सैटेलाइट का भी इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें हम किस किस से डेटा जो संग्रहण करते हैं या किस किस से डेटा हम लेते हैं, तो वो मिट्टी से लेते हैं। खेत में जो टेम्परेचर कितना है, मिट्टी का टेम्परेचर कितना है, मिट्टी में नमी कितनी है यानी मॉइस्चर कितना है, फसल की स्थिति कैसी है, क्रॉप कंडीशन के बारे में भी हम इसमें प्राप्त करते हैं, या जानकारी जो होती है, डेटा जो होता है वो सब इसमें प्राप्त करते हैं। तो पहला हो गया कि डेटा, इसको डेटा एकत्रित किया जाता है, डेटा संग्रह किया जाता है। दूसरा कम्युनिकेशन लेयर, यानी कि संचार स्तर, डेटा जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि खेत में डेटा संग्रहित किया और वहीं पे उसकी जो रिपोर्ट होती है वो खेत में तो आएगी नहीं, उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। तो इसको क्या है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क या वायरलेस तकनीकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें क्या है कि हम जो मोबाइल नेटवर्क होता है उसके माध्यम से हम डेटा को भेज सकते हैं, इंटरनेट का हम प्रयोग कर सकते हैं, और जो वायरलेस जो तकनीक होते हैं इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद डेटा स्टोरेज लेयर, यानी कि डेटा का भंडारण किया जाता है, उसको स्टोरेज किया जाता है। डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है, यानी डेटाबेस के हमने पहले हमारा टॉपिक हो चुका है कि डेटाबेस होता क्या है, और इसको जो डेटा हम संग्रहित करके उसका जो कम्युनिकेशन, यानी कि उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा था, अब यहाँ पे उसको एकत्रित किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है, किसमें? डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज में उसको एकत्रित किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको प्रसंस्करण किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि उसका विश्लेषण किया जाता है। एआई तथा डेटा एनालिटिक्स तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उपयोगी जानकारी तैयार की जाती है, यानी कि एआई के माध्यम से जो विश्लेषण किया जाता है, जो डेटा हमने खेत से एकत्रित किया जाता है या संग्रहित किया था उसका विश्लेषण किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है कि जो डेटा से जो उपयोगी जानकारी हमें मिलती है उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, यानी कि निर्णय सहायता स्तर। इसके बाद निर्णय लिया जाता है, किसानों को सुझाव या सलाह प्रदान की जाती है कि सिंचाई कितनी करनी है, उर्वरक आपको कितना देना है, कीट नियंत्रण संबंधी जो निर्णय होते हैं वो किसानों को बताए जाते हैं।
इसके बाद उपयोगकर्ता इंटरफेस स्तर यानी कि किसान प्रणाली के साथ संपर्क करते हैं। मोबाइल ऐप, वेबसाइट या एसएमएस जो होते हैं सेवाओं के उपयोग किया जाता है। और ये है आपका जो किस तरह से जो डिज़ाइन होती है, यानी कि सबसे पहले क्या है कि जो डेटा होता है उसको खेत से एकत्रित किया जाता है, जिसमें हम सेंसर का, ड्रोन का, सैटेलाइट का, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद उसको कम्युनिकेशन स्तर यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, वहाँ पे उसको स्टोरेज किया जाता है डेटाबेस में। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद उसमें जो उपयोगी जानकारी होती है उसको जो वैज्ञानिक होते हैं या जो भी एक्सपर्ट जो होते हैं उसको समझते हैं, फिर किसानों को वो वापस बताते हैं और फिर किसान उसको उपयोग करता है और सीधे जो डिजिटल रूप से उनके संपर्क में आता है, यानी मार्केट जो होता है उसके संपर्क में आता है। तो ये था कि जो डिज़ाइन किस तरह से होती है। अब हम बात करते हैं कि ई एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो यानी कि किस तरह से ये प्रभाव करता है, किससे ये चलता है। तो जो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा गया है कि डेटा संग्रह किया जाता है, डेटा का संचार यानी कम्युनिकेशन किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है, उसके बाद उसका विश्लेषण और निर्णय सहायता यानी कि उसके बाद जो विश्लेषण करने के बाद जो नई नई जो उपयोगी जानकारी मिलती है उनके बारे में निर्णय यानी कि किसानों को बताया जाता है, किसानों तक बाद में जानकारी पहुंचाई जाती है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ई एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी कि भारत में ई कृषि का विकास कैसे हुआ, कब हुआ। तो भारत में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने अनेक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किए थे, कृषि कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है ई नाम, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म था, यानी कि ये मार्केट से रिलेटेड था। इसमें क्या है कि ऑनलाइन व्यापार सुविधा प्रदान की जाती थी, किसको, किसानों को, फार्मर्स को जो जो थे उनको ऑनलाइन व्यापार करना यानी कि वो ऑनलाइन भी व्यापार कर सकते थे। ऐसी सुविधा किसमें मिलती थी, ई नाम, ये एक प्लेटफॉर्म होता है यानी कि कोई ऐप होता है उसमें ये मिलता है। किसान कॉल सेंटर, इसमें क्या होता है कि किसान कॉल सेंटर में होता है ये है कि एक जैसे ही किसान कॉल करता है या कॉल सेंटर पर कॉल करता है तो वहाँ पे एक विशेषज्ञ यानी कि जानकार जो एग्रीकल्चर से एक्सपर्ट हो वो आदमी बैठा रहता है और वो किसानों को जो भी सलाह देनी होती है, किसान जानना चाहता है, वो उसको बताता है। ये किसान टोल फ्री नंबर पर विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। एम किसान पोर्टल, इसमें क्या होता है कि मोबाइल आधारित जो कृषि सूचना सेवाएं होती है वो किसानों को मिलती है। किसानों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजी जाती है, यानी कि इसमें जो है वो एसएमएस किया जाता है, मैसेज किए जाते हैं। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, किसानों को मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की जाती है, उर्वरक उपयोग की सही सलाह दी जाती है। फिर आता है पीएम किसान पोर्टल, यानी कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसमें हम कृषि में एआई का यूज करते हैं, ड्रोन का यूज करते हैं या जो बिग डाटा का उपयोग बढ़ाना, यानी कि इन सभी का उपयोग जो बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो इस तरह से जो ई एग्रीकल्चर है उसका विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था किसमें, इंडिया में। इसके बाद हम बात करते हैं पिलर्स ऑफ ई एग्रीकल्चर यानी कि ई कृषि के स्तंभों की। यदि हम बात करते हैं, स्तंभ से मतलब है कि जो पूरी ई कृषि प्रणाली कार्य करती है, जिस पर यह कार्य करती है उसे हम कहते हैं स्तंभ, जिसमें सबसे पहले आता है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना जो होती है, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क या डिजिटल उपकरण जो होते हैं, यानी कि जितने भी जो डिजिटल उपकरण होते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, किसमें, ये सभी इसी के स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं, किसके, ई एग्रीकल्चर के। क्योंकि जब इंटरनेट नहीं होगा तो क्या डिजिटल उपकरण काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है सूचना और ज्ञान प्रबंधन, यानी कि कृषि जानकारी का संग्रह होना चाहिए, उसका विश्लेषण और वितरण होना चाहिए अच्छे से, किसानों तक सही जानकारी पहुंचना चाहिए। ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि जो किसानों और कृषि कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना चाहिए। डिजिटल साक्षरता बढ़ानी चाहिए। एग्रीकल्चर सर्विसेज की बात करें तो मौसम, बाजार, बीमा और ऋण संबंधी जो सेवाएं होती है वो देनी चाहिए। ऑनलाइन कृषि सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यानी कि नीति एवं शासन, सरकारी नीतियां और नियम बनाने चाहिए। डिजिटल कृषि कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। इसके साथ ही आता है नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें जो एआई हो गया, जीआईएस हो गया, रिमोट सेंसिंग वगैरह जो होती है वो सभी इसी में काम में आती है, यानी कि जो स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। मार्केटिंग कनेक्टिविटी, यानी कि बाजार से किसानों को सीधा जोड़ना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक
कि जो ई एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें हमने ई एग्रीकल्चर के बारे में जाना, उसकी डिज़ाइन कैसे होती है उसके बारे में हमने जाना, और इसके साथ ही जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि भारत में ई एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में जाना, और इसके साथ ही जो ई एग्रीकल्चर के जो कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो इनोवेटिव आईटी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में नवीन आईटी अनुप्रयोगों की यदि हम बात करें, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो कृषि में नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग खेती को अधिक सटीक, आधुनिक, उत्पादक और लाभदायक बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये भी पिछले टॉपिक से रिलेटेड, ये ई एग्रीकल्चर से मिलता जुलता ही है कि इसमें भी किसानों की जो आय होती है या जो एग्रीकल्चर होती है उसको मॉडर्न बनाना, उसको प्रोडक्शन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए कुछ नई नई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसानों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इन तकनीकों की सहायता से किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एआई का उपयोग करके जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं आईओटी कहते हैं, ड्रोन हो गया, सेंसर हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इन सभी आधुनिकों का या मॉडर्न का यदि हम कहें तो इन टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके जो किसान है वो अपनी जो आय है उसको बढ़ा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, और जो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। तो ये कृषि में एक महत्वपूर्ण तकनीकें होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है। तो उसमें आती है एआई आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईओटी हो गया, ड्रोन हो गया, सेंसर हो गया, रिमोट सेंसिंग जो होता है वो इसी में आता है, ब्लॉकचेन क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर या सटीक कृषि क्या होती है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खेत की वास्तविक स्थिति के अनुसार उर्वरक, पानी, बीज या अन्य संसाधनों का सटीक उपयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रिसीजिंग एग्रीकल्चर क्या होती है, इसमें क्या होता है जैसे कि ये आपका कोई खेत है, इसमें यदि यहाँ पे उर्वरक की कमी है तो यहीं पे उर्वरक दिया जाता है, बाकी क्षेत्र जो खेत है उसमें उर्वरक नहीं दिया जाता है। यदि यहाँ पे पानी की कमी है तो यहीं पे पानी दिया जाएगा, बाकी खेत में पानी नहीं दिया जाता। यानी कि जहाँ पे जिस उर्वरक की, जिस पानी की, यानी कि पानी की या बीज की आवश्यकता होती है वो वहीं पे दिया जाता है, बाकी क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। मुख्य उदाहरणों की यदि हम बात करें तो हर खेत के सभी भागों में आवश्यकता समान नहीं होती है। यानी कि जैसे इस खेत के यदि 4 कोने हैं तो एक कोने में आपको देखने को मिलेगा कि उर्वरक की कमी है, दूसरे पर आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी, तीसरे पर आपको जो बीज होते हैं उसकी कमी देखने को मिलेगी, या चौथे पर आपको और किसी चीज़ की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। यानी कि सभी में जो समान आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आता है इसलिए प्रत्येक क्षेत्र की ज़रूरत के अनुसार कृषि प्रबंधन किया जाता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाली यदि हम टेक्नोलॉजी का बात करें तो सबसे पहले आता है जीपीएस। जीपीएस क्या होता है कि खेत का सटीक स्थान निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि खेत के किस भाग में उर्वरक की कमी है या पानी की कमी है। यानी कि जीपीएस के माध्यम से ये हम पता लगा सकते हैं। फिर आता है जीआईएस। जीआईएस क्या होता है कि जो भौगोलिक डेटा का संग्रह किया जाता है, विश्लेषण और प्रदर्शन इसमें किया जाता है। रिमोट सेंसिंग, जिसमें क्या होता है कि उपग्रह और ड्रोन से खेत की जानकारी प्राप्त की जाती है। सेंसर के में क्या होता है कि मिट्टी और फसल की स्थिति की निगरानी करते हैं। यानी कि सेंसर लगे होते हैं कि मिट्टी में क्या है कि मिट्टी में नमी है या नहीं है, और फसल की स्थिति कैसी है, ये सभी सेंसर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम इसको कहते हैं, तो इसमें क्या है कि डेटा का विश्लेषण करके निर्णय लेने में सहायता होती है। यानी इसमें क्या है कि एआई से खुद जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है उसमें खुद डेटा को, जैसे ही उसमें डेटा हम डालते हैं तो वो उसका विश्लेषण होता है और वो सही निर्णय आपको या सही सलाह जो है किसानों को दे सकता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लाभ की यदि हम बात करें तो वाटर का जो सही सेवन होता है, यानी कि पानी की बचत होती है, उर्वरकों का संतुलित उपयोग होता है, प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है, लागत भी कम लगती है, यानी कॉस्ट जो होती है वो भी कम लगता है, और इन्वायरमेंट भी, पोल्यूशन जो होता है वो रिड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट आपके आता है रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। यानी कि कृषि में रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो रिमोट सेंसिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा कृषि किसी वस्तु या क्षेत्र जानकारी बिना सीधे संपर्क के प्राप्त की जा सकती है या की जाती है। नहीं, इसमें कोई भी वस्तु या क्षेत्र है उसके सीधे संपर्क में न जाकर जानकारी प्राप्त की जाती है, किसके माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। ये एक तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है।
सिद्धांत की यदि हम बात करें तो विभिन्न वस्तुएं सूर्य के प्रकाश को अलग अलग मात्रा में परावर्तित करती है। जैसे कि यदि हम बात करें इसके प्रमुख कंपोनेंट्स की, तो जिसमें आता है एनर्जी सोर्स, जो कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो ऊर्जा वातावरण से होकर गुजरती है। टारगेट ऑब्जेक्ट की बात करें तो जिसमें फसल आती है, मिट्टी आती है, जल और भूमि लक्ष्य जो होते हैं वो वस्तुएं हो सकती है। सेंसर की बात करें तो प्राकृतिक ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है वो डेटा का विश्लेषण होता है और उसकी व्याख्या करता है। एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग जो होता है, या जो आपके रिमोट सेंसिंग जो होता है उसका एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है। फसल स्वास्थ्य की निगरानी करता है, फसल क्षेत्र का आकलन करता है, उत्पादन पूर्वानुमान लगा लेता है, यानी कि कितनी उपज होने वाली है इसका पहले ही पता लगा लेता है। सूखा या बाढ़ की निगरानी रखता है और मिट्टी की स्थिति का अध्ययन करता है कि मिट्टी कैसी है, उसमें किसी उर्वरक की कमी है, कौन से वायरस उसमें ज़्यादा है, तो ये सब ये पता लगा लेता है। खरपतवार और रोग की पहचान करता है। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेज यानी लाभ। लाभ क्या क्या है इसके, कि बड़े क्षेत्र की जो जानकारी होती है वो जल्दी इकट्ठी करता है, समय और श्रम दोनों की बचत होती है, सटीक कृषि में सहायता मिलती है, यानी कि जो सपोर्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ये सहायता करता है, यानी सटीक एग्रीकल्चर जो होती है, सटीक कृषि जो होती है उसमें ये सहायता करता है। कौन, रिमोट सेंसिंग। इसके बाद आता है ड्रोन। ड्रोन क्या होता है कि एक मानव रहित हवाई वाहन है, यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूएवी कहते हैं। जो इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है कि मानव रहित हवाई वाहन जो होता है, जिसका उपयोग कृषि निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाता है। और फिर आता है सेंसर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी कि सेंसर क्या होता है कि जो सेंसर ऐसे उपकरण होते हैं जो पर्यावरण या वस्तु में होने वाले परिवर्तनों को पहचान कर डेटा प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि यदि पर्यावरण में सेंसर लगा हुआ है या किसी भी वस्तु में या मिट्टी में सेंसर लगा हुआ है, तो मिट्टी में कोई भी बदलाव होता है या कोई भी परिवर्तन होता है तो वो डेटा जो होता है वो प्रदान करते हैं, यानी कि बताते हैं कि मिट्टी में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या उसमें बदलाव हो रहा है, किस उर्वरक की उसमें मात्रा ज़्यादा है, किसमें की कम है। तो ये सब कौन बताता है, सेंसर बताता है। कृषि में सेंसर की आवश्यकता क्या है कि मिट्टी की स्थिति जानने में, सिंचाई प्रबंधन के लिए भी ये काम में आती है कि जो मृदा में नमी कितनी है, कब सिंचाई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है, तो ये सब बताता है। फसल स्वास्थ्य के बारे में बताता है, मौसम डेटा के बारे में ये सब बताते हैं। तो ये होते हैं कृषि सेंसर में, यानी कि कृषि में सेंसर का क्या उपयोग है। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जो कि मिट्टी की नमी की मात्रा मापता है। सिंचाई प्रबंधन के लिए उपयोगी, यानी कि आपसे पूछा जाए कि यदि हम बात करें कि जो सिंचाई सेंसर में कौन सा सेंसर उपयोगी है, तो वो है सॉइल मॉइस्चर सेंसर सबसे उपयोगी होता है, क्योंकि ये मिट्टी में नमी को मापता है कि मिट्टी में नमी कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कब आपको सिंचाई करनी है, कितनी आपको सिंचाई करनी है, ये सब बताता है। फिर आता है टेम्परेचर सेंसर, यानी कि तापमान को मापता है। फसल वृद्धि की निगरानी भी ये करता है। ह्यूमिडिटी सेंसर जो होता है वो आर्द्रता को मापता है, वायु में नमी की मात्रा को मापता है। पीएच सेंसर जो होता है वो मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। न्यूट्रिएंट सेंसर जो होता है वो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को मापता है। इसके साथ ही लाइट सेंसर होता है, वाटर लेवल सेंसर होता है, गैस सेंसर होता है, यानी कि ये सभी के अलग अलग काम होते हैं, जो नाम से ही पता चल रहा है कि किसका क्या काम होता है। सेंसर तकनीकों के यदि हम लाभ यानी कि एडवांटेज की बात करें तो वास्तविक समय पर में डेटा प्राप्त कराता है, पानी की भी बचत होती है, उत्पादन बढ़ता है और लागत जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद आता है ब्लॉकचेन तकनीक, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में यदि हम बात करें तो ब्लॉकचेन एक सुरक्षित डिजिटल लेजर तकनीक है, जिसका डेटा जो होता है ब्लॉकों के रूप में संग्रहित होता है और हर एक ब्लॉक आपस में एक दूसरे से या आपस में जुड़ा रहता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक लेजर तकनीक होती है, यानी कि एक डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें जो डेटा होता है वो ब्लॉकों के रूप में मिलता है या ब्लॉकों के रूप में संग्रहित होता है और हर एक ब्लॉक आपस में जुड़ा होता है। कृषि में इसका क्या उपयोग है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि उत्पादन से उपभोक्ता तक उत्पाद की ट्रैकिंग की जाती है। फूड ट्रैकेबिलिटी, यानी कि जो खाद्य उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त करता है। इसके साथ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि स्वचालित डिजिटल अनुबंध बनते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बनता है, डिजिटल पेमेंट के बारे में जो सहायता करता है। इसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन एग्रीकल्चर, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि
इंटरनेट के माध्यम से डेटा संग्रह, प्रबंधन या प्रसंस्करण की एक तकनीक होती है जिसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, उसके बाद जो डेटा होता है उसको संग्रहित किया जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है और उसका प्रोसेसिंग यानी कि जो प्रोसेसिंग किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो डेटा स्थानीय कंप्यूटर की बजाय दूरस्थ सर्वर होते हैं उनमें संग्रहित किया जाता है, यानी कि जो लोकल जो कंप्यूटर होते हैं, जो स्थानीय जो कंप्यूटर होते हैं, उनकी बजाय जो दूर जो सेफ होते हैं कंप्यूटर, उनमें डेटा का संग्रहित किया जाता है। डेटा को इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी डेटा तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है, यानी कि इंटरनेट यदि आपके पास है तो आप जो डेटा है उसको कहीं से कहीं भी भेज सकते हैं। कृषि में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोगों की यदि हम बात करें तो फार्म डेटा मैनेजमेंट में, यानी कि जो फार्म होता है, खेत जो होता है, उसका डेटा जो होता है उसको मैनेजमेंट करने में काम आता है। वेदर इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी कि मौसम संबंधी जो भी डेटा है वो उपलब्ध कराता है। इसके बाद आता है क्रॉप मॉनिटरिंग, फसल की स्थिति की निगरानी ये करता है। मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी कि बाजार की स्थिति के बारे में सूचना देता है। डिसीजन सपोर्ट, यानी कि जो डिसीजन यानी निर्णय लेने में भी ये सपोर्ट करता है या सहायता करता है। तो ये आज का जो हमारे दो टॉपिक थे, पहला टॉपिक था ई एग्रीकल्चर, दूसरा टॉपिक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, यानी कि इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों ही टॉपिक बहुत ईजी हैं, इसमें केवल आपको नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ई एग्रीकल्चर क्या होता है, किस तरह से जो डिज़ाइन इसकी होती है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है, भारत में इसका कैसे विकास हुआ। और दूसरा जो था आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ये याद रखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसमें कौन कौन से काम करते हैं, यानी कि जो प्रिसीजिंग आपको मुख्यतः याद रखना है। ड्रोन क्या होता है, जो सेंसर जो होता है, सेंसर रिमोट क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।